नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे आचार्य चाणक्य नीति से कि कौन से वो 5 लोग होते हैं, यानी कि 5 आदतें होती हैं इंसान में, जिनको अगर आप भी रखे हुए हैं अपने अंदर तो समझिए कि पैसों की बर्बादी होगी। कभी भी पैसा आपके घर नहीं टिकेगा और पैसा आपके घर आएगा भी नहीं। तो पैसे की दिक्कत आती है। आचार्य चाणक्य के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र के मामले में तो इनके नियम पूरी दुनिया को मानना पड़ा लोहा। तो इसलिए आचार्य चाणक्य के 5 नियमों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे आपसे। और ये 5 बेहद ही खास नियम है। इनको समझ लिया आपने और इनका पालन किया तो समझिए कि पैसों की किल्लत आपको कभी नहीं होगी। नहीं तो बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, पैसे कमाते हैं पर टिकते नहीं है उनके पास पैसे। तो वो क्या गलतियां है? पहला जो नियम है उनका पैसे को लेकर के, वो क्या कहता है? चाणक्य कहते हैं कि कड़वा बोलने वाले इंसान के पास धन नहीं रुक पाता है। सत्य और मीठा बोलने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। चाणक्य कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा ही मीठा बोलना चाहिए। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। मान लीजिए कड़वा बोलने की आदत है तो दिक्कत क्या होगी? मान लीजिए हम कड़वा बोलते हैं तो किसी से लड़ाई हो सकती है, हमारी बहस हो सकती है। अब हर रोज कभी जरूरी नहीं है कि आम इंसान से ही बहस हो, कभी अपने से मजबूत से भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको नुकसान हो जाएगा। पैसे का नुकसान कैसे होगा? कोर्ट कचहरी गए तब भी नुकसान होगा। अगर उसने मजबूत है पीट दिया तो फिर हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर आपने ही मार दिया तब भी आपका खर्चा बढ़ जाएगा। और कड़वा बोलने पर लड़ाई होना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए कड़वे वचन क्यों बोलना है, मीठा बोलना चाहिए। इस पर एक पूरा एपिसोड हम आपके लिए अलग से भी बनाएंगे, जो कि वचन जो है, यानी कि हमारी जो ये जिह्वा है, इसको 32 दांतों के अंदर क्यों रखा गया है। 32 दांत मिले हैं, किसी किसी को 28 भी होते हैं, पर इतने कड़े पहरे के अंदर रखा गया है इसको। और इतना ही केयर की जरूरत है हमें बोलते वक्त। इसीलिए मीठा बोलना बहुत जरूरी है। आज इतना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा, खास करके अगर चाहते हैं कि पैसों की बर्बादी न हो और बचत हो, तो ये इम्पोर्टेंट नियम है। दूसरा नियम आचार्य चाणक्य का क्या है? जरूरत से ज्यादा खाना खाने वाला इंसान पैसे को लेकर के ज्यादा परेशान रहता है। चाणक्य कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इंसान को जरूरत भर खाना खाना चाहिए। अब इसको समझते हैं कि जरूरत से ज्यादा जो पैसा खर्च क्यों कर पाएगा अगर खाना खाएगा तो, यानी कि खाना जरूरत से ज्यादा खाएगा तो, ये समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए जरूरत है हमारे पेट की कम की और हम खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में? हमारा सबसे पहले बात तो शरीर जो है, हमारी आंत जो है उसको पचा नहीं पाएगी ढंग से। जब ढंग से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारा शरीर बीमार रहने लगेगा, धुएं सा डकार आएगा, गैस बनेगी तो आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, अनगिनत प्रॉब्लम होगी। कब्जियत होगी तो बवासीर होगा, तो मतलब अनगिनत बीमारियां होंगी। और ये क्यों हुआ? ओवर ईटिंग की वजह से, यानी कि खाना आपने ज्यादा खाया। तो खाना को कभी भी ज्यादा मत खाइए। ज्यादा खाने वाला व्यक्ति, ये नहीं है कि वो डायरेक्ट खाना तो चलो ज्यादा खा रहा है तो वो तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही, बजट बढ़ेगा आपका, लेकिन वही नहीं है। आपको वो स्वास्थ्य को, बहुत से लोगों को लगता है कि खाना ज्यादा खा लूंगा तो ज्यादा फायदा करेगा, बट ऐसा नहीं है। खाना ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार रहेंगे। खाना के लिए कहा गया है, नियम है कि सदा भूख से आधा खाओ, पियो दुगना। यानी कि पियो का मतलब कुछ और मत सोच लीजिएगा, पीने की बहुत सी चीजें हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जूस की, पानी की। जी हाँ, जो आपको एनर्जी देती हैं, न कि शराब जैसी चीजें पीने लगी, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक जैसी पीने लगी चीजें, ये नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक होते हैं, फायदेमंद नहीं होती है, वो पैसे का भी नुकसान करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों कहा है आचार्य चाणक्य ने इस बारे में ऐसा। तीसरा नियम क्या है उनका कि आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर व्यक्ति का लिबास मैला हो तो माँ लक्ष्मी कृपा नहीं बरसाती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर गरीब इंसान भी साफ सुथरा रहता है तो माँ लक्ष्मी का ठहराव होने लगता है वहां पर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। वो गरीब व्यक्ति है मान लीजिए, तो उस समय पर गरीब है क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन वो साफ रहने की भी उसको आदत नहीं है, तो होगा क्या? बीमारी बढ़ेगी। आप जानते हैं साफ सफाई नहीं रहेगी तो बीमारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है, एक तो गरीब है, ऊपर से जो होगा वो भी चला जाएगा उसके पास, तो उसने परेशान ही रहना है पूरे जीवन। बीमारी से भी परेशान रहेगा, आर्थिक तंगी भी उसको रहेगी। लेकिन अब वहीं पर दूसरे पहलू पर आ जाते हैं। गरीब इंसान है लेकिन साफ सुथरा रहता है, स्वस्थ रहता है, साफ कपड़ा पहनता है, तो स्वस्थ है तो उसको स्वास्थ्य पे नहीं खर्च
करना है। अब मेहनत करना है, स्वास्थ्य बेहतर है, शरीर स्वस्थ है, मेहनत करेगा, जो भी पैसा कमाएगा बचाएगा और बचाने लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पास पैसे होने लगेंगे, बचत होने लगेगी। हाँ, ये नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा हो जाए, करोड़पति हो जाए, लेकिन पैसे की बचत तो होने लगेगी। तो इस लिहाज से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर जिसमें ये आदत है कि गंदा रहेगा तो पैसे वाला होगा, उसको भी लक्ष्मी की कमी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि शरीर जो है उसका बीमार रहने लगेगा, और शरीर से बड़ा कोई धन है नहीं। और आप जानते हैं आज तो बीमारियां ऐसी ऐसी हैं कि आप पूरे जीवन जो पैसे कमा करके रखे रहेंगे, एक झटके में खत्म हो जाना है हॉस्पिटल जाने के बाद। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना हम सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और पांचवा और आखिरी नियम हम आपके लिए बताते हैं आचार्य चाणक्य ने, जो हम सभी के लिए बताया है। धन संबंधी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैले दंत वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में भी जिक्र करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैले दांत वाले व्यक्ति के पास भी धन नहीं टिकता है। अब इसका भी सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। बेसिकली ये जितने भी टॉपिक्स आपने देखे, मतलब पॉइंट्स हमने बताया आचार्य चाणक्य नीति से, ये सारे लगभग स्वास्थ्य को इंगित करते हैं कि हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब दांत हमारा अस्वस्थ होगा तो पहला जो ग्रास जाता है हमारे मुंह में, यानी कि खाना जो जाता है, सबसे पहला काम स्टार्ट होता है दांतों का। अब दांत से ही वो उसको जो कीटाणु मिलेंगे वो अच्छे नहीं मिलेंगे। खाना डाइजेस्ट ही जब सही से अच्छे से नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमें उसका जो नुकसान है उठाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि मुख को साफ रखा जाए। और बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, दांत की पीड़ा तो बहुत कष्टदायक होती भी है। तो और यहाँ से जो पेट में खाना जाएगा उसके साथ वो दांत में अगर खराब कीटाणु होंगे तो मिल जाएंगे, वो आपके पेट को भी जा करके इन्फेक्टेड करेंगे। तो इसलिए क्या जरूरी है हमारे लिए कि दांतों को सुबह शाम जो है साफ जरूर कीजिए। ब्रश जो है केवल सुबह मत कीजिए, सुबह शाम कीजिए, यानी कि सुबह भी कीजिए और शाम को कीजिए। शाम को करने का फायदा क्या है कि आप रात को सोते हैं तो लगभग 8 घंटे का तो उसको रेस्ट मिल ही जाता है, 10 घंटे का दांत को। जब आप सफाई करते हैं तो सुबह में तो सफाई किया, फिर कुछ आपने खा लिया, लेकिन रात को फायदा यह है कि जब ब्रश करके सोएंगे तो सुबह तक आपके दांत जो है स्वस्थ रहेंगे। और दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप ये मत सोचिए कि केवल दांत स्वस्थ हैं, आपका पूरा शरीर स्वस्थ है। पूरा शरीर स्वस्थ है तो आप मेहनत कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब भी ये नहीं है कभी भी कि आपको डायरेक्ट उससे पैसा मिलेगा, पर आपके जो ये पैसों का बचत होगा, आपका माइंड जो स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा, उससे जो आप कमा पाएंगे वो भी तो बचत ही है। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य ने इन नियमों को बताया है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य नीति से या फिर गीता सार से हम आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि नई वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। हम आपके कुंडली से रिलेटेड भी वीडियो लाएंगे जो कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड होगा, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसका एनालिसिस करेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए हम स्टोन से रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे कि कौन से इंसान को कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए और क्या उसका बेनिफिट होता है, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आचार्य चाणक्य नीति का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं भर करके कि आपके लिए और एनर्जी के साथ अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारियां स्टडी करके आपके लिए लेकर के आए, जो कि आपके जीवन को कारगर बनाने में, बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सके। क्योंकि आप खुश तो हमें भी फायदा होता है, क्योंकि आप सभी वीडियो देखते हैं, उसका फायदा हमें भी होता है और आप सभी का भी फायदा हो। हमारा मेन उद्देश्य जो है चैनल का वो यही है। आने वाले त्योहार कौन से हैं, व्रत कौन से हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो हम आपके लिए इस चैनल से लेकर के आते हैं। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और इसमें से कौन से नियम का पालन आप करते हैं ये भी जरूर बताइएगा, और कौन से नियम को पालन करने का इस नए साल में आप अपने अंदर ठानते हैं, यानी कि अपने आप से प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हाँ ये वाले नियम का मैं पालन जरूर करूंगा। इसमें से पांचों में से कौन सी वाली कमी है आपके पास, उसको दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए और अपने अंदर वो विश्वास जगाइए। जरूर कीजिए, सफल होंगे और खुश रहें। इसी शुभकामना के साथ आज की इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। जाते जाते प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी।